बिहार बाद में बदलना है, पहले खुद बदल जाओ। भारत में ऐसा आपको नेता देखने को नहीं मिलेगा। यानी पहले अपने जीवन सुधारो, खुद रोजगार पाओ, इसके बाद ही ना लोग के कहोगे कि भाई बिहार में कोई अच्छा प्रयास करने आया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सरोज कुमार और आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कि भाई कैसे आए इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में। बहुत सारे लोग आ भी गए इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में और यहाँ जो भी ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी, ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लिए और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग घर चले भी गए हैं। बहुत सारे लोग को अभी यही पता नहीं है कि आना कहाँ है। ये वीडियो मेरा पर्पस बनाने का यही है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी दे दूं और आप लोगों के मन में अगर सवाल है कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ आना है, तो ऐसे इस वीडियो में लोकेशन के बारे में चर्चा भी करेंगे और एक नंबर भी आज जारी करेंगे जिस पे आप कॉल करके अच्छे से पहले कंठस्थ हो जाइए। इसके बाद ही इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आइए, इस मुहिम से जुड़िए और बिहार बदलाव में अपना योगदान दीजिए। बिहार बदलना ही है, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता या रणनीतिकार कह सकते हैं जो कहते हैं बिहार बाद में बदलना है, पहले खुद बदल जाओ। बिहार बाद में बदलना है, पहले खुद बदल जाओ। भारत में ऐसा आपको नेता देखने को नहीं मिलेगा। यानी पहले अपने जीवन सुधारो, खुद रोजगार पाओ, इसके बाद ही ना लोग के कहोगे कि भाई बिहार में कोई अच्छा प्रयास करने आया है। लोग कैसे विश्वास करेंगे? अरे जो भारत की राजनीति है, बिहार की राजनीति है, पिछले 75 सालों में लोग जो ठकाए हैं उससे उभरे कहाँ हैं? अभी कोई ऐसा नेता आया कहाँ है जो उन पे ये विश्वास कर सके कि कहें कि चाची हम आएंगे तो ये कर देंगे, चाची हम आएंगे तो ये कर देंगे। क्योंकि जो भी कहा अभी तक उन्होंने सिर्फ समाज को ठगा है, कुछ दिया नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो सभी लोगों का कमेंट का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अब एक दो आदमी का जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जन स्वराज के ऑफिस का नंबर है 91 216 उस पर वह पिन कर देता है। आप लोग शायद फोन भी करते होंगे, बात भी करते होंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक नंबर ही ऐसा जारी कर दिया जाए ताकि आप डायरेक्ट हम लोगों से बात कर सकें और इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आके बिहार बदलने मुहिम में आप लोग भी अपना योगदान दे सके। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आने के लिए आपको जहां भी है वहां से बस पकड़ना या ट्रेन लेना होगा। तो आना कहाँ है? तो आना है आपको पटना में एलसीटी घाट, गंगा नदी मरीन ड्राइव के पास में, जस्ट यहाँ से 50 या 100 मीटर पे मरीन ड्राइव है। तो आपको सीधा लोकेशन मरीन ड्राइव एलसीटी घाट के पास कैंसर हॉस्पिटल इसके ठीक सामने रोड से उस साइड है और ये बिहार सत्याग्रह आश्रम हाईवे के जस्ट साइड में लगा है, गंगा नदी के गोद में। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ समझ लीजिए कि हमको एलसीटी घाट जाना है। और एलसीटी घाट न समझे अगर जिनको बताइएगा आप, तो बोलिएगा मरीन ड्राइव एलसीटी घाट के पास गंगा नदी की साइड में, ठीक है। और जिनको भी बात करके आना है, थोड़ा बढ़िया से समझ के आना है, तो उनके लिए इस देखिए वीडियो जो चल रहा है इसके नीचे नंबर लिखा है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर जारी कर देंगे, वो नंबर दे देंगे, आप वहाँ से बात करके आ सकते हैं। इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आपको आने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों आइएगा आपको ये भी बता दे रहे हैं। और एक चीज़ से आप लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं, खासकर बिहार के लोगों से, कि ये जो बिहार सत्याग्रह आश्रम लगा है ये किसी पार्टी की मुहिम को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए लगाया गया है। बिहार में जो पिछले 30-35 सालों में राजनीति कर रहे हैं और जंगल राज कह के जो लोग वोट लेते हैं या जो जंगल राज के खिलाफ मतलब न रहकर वोट करते हैं, मेरा मतलब ये है कि जो लोग किसी कास्ट धर्म से रिलेटेड हैं होंगे ही, वो लोग ये सोच के वोट करते हैं कि मेरे जाति के हैं तो इसीलिए मुझको वोट करेंगे। और कोई ऐसे लोग हैं जो लालू जी के जंगल राज देखे हैं तो कहते हैं कि इसका जंगल कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए। तो जो 2005 से पहले की स्थिति थी बिहार की, वही स्थिति आज
कहीं ना कहीं बनते हुई नजर आ रही, बनी नहीं है। फिर हम जो बिहार की जो रियल सच्चाई है वही बात बता रहे हैं कि बनी नहीं है, लेकिन बनते हुए नजर आ रही है। और इस राज को जंगल राज न कहकर अधिकारी का राज कहा गया है। राज वही है, सेम ही है। वो जंगल राज था 2005 से पहले और 90 के बाद, और ये हैं अधिकारी राज। तो इस राज को खत्म करना है तो एक बार इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आइए और इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में आकर खुद तो रोजगार पाइए, बिहार के 13 करोड़ लोगों को इस मुहिम के थ्रू उनको भी रोजगार पाने और बिहार से जो भी लोग पलायन किए हैं अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करने का आप लोग एक मौका दे सकते हैं। कोई भी पार्टी से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात से हो, ये फिर बता दे रहे हैं किसी पार्टी का अभियान नहीं है। ये जन स्वराज के तरफ से एक मुहिम चला रही है, एक रोजगार देने की माध्यम है। आप कोई भी पार्टी से हैं कोई मतलब नहीं है, कोई भी धर्म से है कोई मतलब नहीं है। आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था और साथ ही साथ आप आइएगा वहां से जो भी बस खर्चा टेम्पू खर्चा होगा वो, और जाइएगा जो भी बस ट्रेन टेम्पू खर्चा होगा वो जन स्वराज आपको देगा। यानी सीधा तौर पे समझिए कि ना आपका 1 रुपया लग रहा है और न ही 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ आइए पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे अच्छे ढंग व्यवस्था करके आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। और एक बात आप लोगों को और भी बता देते हैं कि जो लोग भी सोचते होंगे कि 1 महीना 2 महीना के बाद आएंगे, तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि आम का सीजन आने ही वाली है। थोड़े ही दिन में आम तो मुजर भी रहा होगा। हम लोग तो यहाँ है, हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ की व्यवस्था को देखने में, डिजिटल का ट्रेनिंग देने में और इस जन स्वराज मुहिम को फैलाने में अपना पूरा वक्त व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बारिश का मौसम जब आएगा, क्योंकि ये गंगा नदी के साइड में हाईवे के नीचे है, तो बारिश में हमको नहीं लगता है कि बारिश में यह कैंप रह पाएगा, इस ट्रेनिंग ये प्रशिक्षण चल पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए और अपने आप को एक बेरोजगार न समझकर रोजगार अपने आप को पाइए और बिहार को इस बदलने की मुहिम में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब सीता माता को रावण हर के ले गए थे और जब राम जी के साथ उनकी पूरी हनुमान सेना चली थी, तो गिरहली भी अपना कुछ न कुछ अपना योगदान दिया। वो भी छोटा ही हो लेकिन कुछ न कुछ योगदान दिया, कुछ पत्थर उठा के ले गए, उस बांध में अपना योगदान दिया। तो आप लोग को नहीं कह रहे हैं कि पहाड़ ढाना है, एक मुहिम चल रही है बिहार बदलाव की, बिहार में परिवर्तन लाने की, बिहार में रोजी रोजगार लाने की, बिहार में ही रहकर कमाने की और बिहार में ही रहकर शिक्षा पाने की, और अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा। तो आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग एक नंबर जारी कर दे रहे हैं स्क्रीन के नीचे। आप लोगों को नंबर स्क्रीन के ठीक नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, साइड में चल रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोग जरूर इस बिहार सत्याग्रह आश्रम मुहिम में जुड़िए, उस मुहिम में आकर अपनी भागीदारी लीजिए और बिहार बदलने में योगदान दीजिए। धन्यवाद।